हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की जो आपकी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो सीरीज रहेगी ये आपके सीजीएल एग्जाम के साथ साथ जो आपका एमटीएस का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि सेम पैटर्न पे जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी कि यहाँ से आपको एग्जाम्स में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अपडेट्स के लिए, चैनल से रिलेटेड ई बुक्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। आप किसी को भी इनमें से ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे जिससे रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रहता है आपका एसएससी के एग्जाम्स का। रॉफ इज ए डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रॉफ जो एक भारत का एक नृत्य रहेगा, ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां का एक फेमस डांस फॉर्म रहता है रॉफ डांस। अब यहाँ पे डांस फॉर्म की बात की गई है तो एक क्विक रिवीजन करेंगे डांस फॉर्म्स का। अगर जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो रॉफ डांस, हिकट, मांडजस, कुड, डांडी नाच, ये आपके जम्मू कश्मीर के डांस फॉर्म रहेंगे। झारखंड से रहेगा अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फागुआ। कर्नाटका के रहेंगे यक्षगना, हुत्री, सुग्गी, कुनीथा और करगा। केरला से है आपका ओतम तुल्लई और कैका कोटालिया। महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो लवानी, नकोटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकल, 10 अवतार। मध्य प्रदेश के रहेंगे जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरदा डांस, सेला लड़की और सेला भदूनी। मणिपुर से है आपका डोल चोलम, थांगथा, लाय हरोबा, पुंग चोलम। मेघालय का रहेगा काशा, शुक, मैनसिम, नोंगक्रिम और लाहो। मिजोरम से है चिराओ डांस, जो कि एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया है। खुल्लम, चेलम, शॉलकिन, चोंगलेजिम और जैंगटेलम। नागालैंड से हो जाएगा रांगमा, जैलिंग और आपका सुरोलिन और गैथिंगलिम। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। कुछ स्टेट्स को हमने यहाँ पे कवर कर दिया है, बाकी स्टेट्स को कवर करने के लिए जो हमारी सेपरेट वीडियो रहेगी डांस फॉर्म्स की, आप उसको जरूर देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक की अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से। उसमें सारे टॉपिक आपको एक जगह प्रोवाइडेड है, वीडियो सारी, उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन रह जाएगा भारत रत्न से। इन 2024 भारत रत्न इज गिवन टू विच पर्सनैलिटीज बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हर एक जो क्वेश्चन रहेगा इसका भारत रत्न का क्वेश्चन आपको 100% किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 5 भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं 2024 में, जिसमें कौन कौन शामिल है तो कर्पूरी ठाकुर, LK अडवाणी, चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। ये 5 लोग रहेंगे, 5 व्यक्ति रहेंगे जिनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो पहले पर्सन थे जिनको भारत रत्न मिला 1954 में वो कौन थे तो 3 लोग रहेंगे, C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। कितना प्राइज मनी दिया जाता है तो कोई भी कैश मनी प्राइज नहीं दिया जाता भारत रत्न के साथ। यंगेस्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला है वो है सचिन तेंदुलकर। पहले पर्सन जिनको भारत रत्न से स्पोर्ट्स की फील्ड में मिला वो भी सचिन तेंदुलकर ही रहेंगे। भारत रत्न प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। जो कलर होता है थ्रेड का भारत रत्न अवार्ड का वो व्हाइट होता है। अभी तक 2 नॉन इंडियंस को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहले हैं खान अब्दुल गफार खान जो कि पाकिस्तान से हैं और दूसरे रहेंगे नेल्सन मंडेला जो कि रहे थे आपके साउथ अफ्रीका से। पहले इंडियन वुमेन की अगर बात करी जाए जिनको भारत रत्न मिला तो वो इंदिरा गांधी रहेंगी। पहले पर्सन जिनको भारत रत्न उनकी डेथ के बाद मिला वो थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न टोटल जो अवार्ड दिए गए हैं अभी 2024 तक, उनकी टोटल टैली आपकी 53 हो चुकी है। 2024 में किन किन को मिला अभी हमने कवर किया, 5 लोगों को मिला है। तो ये आपका जो 5 के नेम है ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम है 2024 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। 1400 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं और ये सब वही क्वेश्चंस रहेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। जो 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको एंड में प्रोवाइड कराया गया है, उसके क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न है कि जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफी बार आपके रिपीट होते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा ये हो जाता है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग दी फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विष्णु शर्मा। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो ऑप्शन ए पंचतंत्र आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर करेंगे, पुरानी बुक रहेगी, पुरानी बुक्स को ही हम यहाँ पे रिवीजन में भी कवर करेंगे। तो विष्णु गुप्ता की बुक रहेगी आपकी अर्थशास्त्र। आनंद मथ जो बुक है ये बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा लिखी गई है, या चट्टोपाध्याय भी आपको मिल सकता है। पतंजलि के द्वारा महाभस्या बुक को लिखा गया, काल्हना के द्वारा राज तरंगिणी बुक लिखी गई है, बाना भट्ट के द्वारा कादम्बरी, और हर्षवर्धन की तो बायोग्राफी है हर्ष चरित्र वो लिखी गई है। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत को लिखा गया, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई, कालिदास के द्वारा मेघदूत, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय, हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका और रत्नावली बुक को लिखा गया है, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र बुक लिखी गई है, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, वत्स्यायन के द्वारा आपका कामसूत्र बुक को लिखा गया, और वीरसेन के द्वारा नवरत्न बुक लिखी गई है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर, तो द्वितीय गोल मेल सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो यह हुआ था 1931 में। अब यहाँ पे अगर यही रिवीजन की बात करें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड है आपका 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन और हंटर्स कमीशन आया, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया गया, 1909 में मोल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1919 में मोंटागू कैम्पस्फॉर्म रिफॉर्म एक्ट आया, रॉलेट एक्ट आया और आपका जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन आया, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर एक साल बाद 31 में आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, और एक साल उसके बाद 32 में आपका पूना पैक्ट हुआ था और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये टोटल 3 ही आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, 30, 31 और 32 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा की ये बुक आपकी हो जाएगी। अगर कुछ और बुक्स की इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी जाए तो 2 ईयर 8 मंथ एंड 12 8 नाइट ये आपकी सलमान रुश्दी की बुक है। द रेड साड़ी रहेगी जवेरी मोरो की। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की है। द माई फेवरेट नेचर स्टोरी रस्किन बॉन्ड की। नीदर अ हॉक नॉर अ डोव ये खुर्शीद एम कसोरी की बुक हो जाएगी आपकी। फेसेस एंड प्लेसेस प्रोफेसर ये दीपक नायर की बुक है। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है मीरा कुमारी की। फरिश्ते रहेगी कपिल इसापुरिया की। सुपर इकोनॉमिक्स है राघव बहल की। चाइना कन्फ्यूशियस इन द शैडो पूनम सूरी की बुक रहेगी। माई कंट्री माई लाइफ एल के अडवाणी की है। जोसेफ एंटन की सलमान रुश्दी की ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। दी सहारा टेस्टमेंट हो जाएगी टाडे इपाडियोल की। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी है एंडी मारिनो के द्वारा लिखी गई है। What was the capital during the reign of मौर्यन एम्पायर, तो जो मौर्यन एम्पायर था उसके टाइम पे उनकी राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। पाटलिपुत्र कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर के रूलर्स की। अब डायनेस्टी के कैपिटल्स की अगर बात करी जाए तो हरियांक डायनेस्टी जिसको बिंबिसार के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया
इस टाइम पे राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र कैपिटल रहेगी। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर हैं शिशुनाग, राजगीर इनकी कैपिटल थी। नंदा डायनेस्टी के महापद्मानंद नंदा फाउंडर रहेंगे और पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया था, पाटलिपुत्र और विदिशा इनकी कैपिटल थी। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने एस्टैब्लिश किया था, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। चोला डायनेस्टी को विजयला चोला ने एस्टैब्लिश किया, पुहार और तंजावुर इनकी कैपिटल रही। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने, जिनकी कंचीपुरम इनकी कैपिटल थी। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने एस्टैब्लिश किया, बादामी इनकी कैपिटल रही। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है आपका। मान्यखेत इनकी कैपिटल थी। सिलेब डायनेस्टी रहेगी, जिसको ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, इलबरी डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद इनकी कैपिटल थी। खिलजी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, दिल्ली इनकी कैपिटल है। तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा और लोधी डायनेस्टी को बहलोल लोधी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया और दोनों की ही दिल्ली कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को किस मंत्रालय ने आपका शुरुआत की थी, लॉन्च किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, स्कीम की बात की गई है, तो स्कीम्स को कवर करते हैं कि कब इस्टेब्लिश करी गई। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 2017 में लॉन्च किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना को 2015 में, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2011 में, ई संवाद पोर्टल और नारी वेब पोर्टल 2018 में, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 16 में, पीएम ग्रामीण आवास योजना 15 में, पीएम ग्राम सड़क योजना और अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में, पीएम युवा योजना 2016 में और मिड डे मील स्कीम को 1995 में इस्टेब्लिश किया गया, लॉन्च किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो फीफा विश्व कप 2022 का कहां पे आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आपके पिछले एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुराना एक आपका टूर्नामेंट रहेगा, लेकिन एग्जाम में अभी भी देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर। कतर में ऑर्गेनाइज किया गया आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। अब यहाँ पे अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करी जाए, जो आपका नेक्स्ट होने वाला है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2026 में होस्ट कौन कर रहा है। तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब 2022 वाले की बात की जाए तो होस्ट किया कतर ने, चैंपियन कौन रहा, अर्जेंटीना रहा, रनर अप रहा फ्रांस और तीसरे नंबर पे क्रोएशिया रहा। सबसे ज्यादा स्कोर किया गया काइलिन म्बाप्पे के द्वारा, टोटल 8 गोल इन्होंने करे और ये है फ्रांस से। बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहे, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। बेस्ट गोलकीपर रहे आपके एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना के ही प्लेयर रहेंगे। फेयर प्ले अवार्ड गया इंग्लैंड को। 2018 का जो पिछला चैंपियन था वो फ्रांस था, जिसको होस्ट किया था रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये हमने कौन सा, किसके संविधान है, कौन सी देश का संविधान रहेगा जहां से हमने उधार लिए हैं या फिर ऐड किए हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया है। अब फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, जिसमें टोटल इसमें जो पार्ट्स रहेंगे 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। उनको एक बार कवर कर लेते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 और 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है 29 और 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32। इसमें पहले एक और राइट होता था आपका, जो कि 7th राइट रहेगा, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार आपको मिल जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये टोटल क्वेश्चंस है जो आज के लिए हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करे हैं। बाकी डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, इस सीरीज को आप बिल्कुल फॉलो करें। एक एंड में हमारा क्विज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है।
तो आज का जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, इन 2024 भारत रत्न इज गिवन टू विच पर्सनैलिटीज बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किन हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करके बता दें। ई बुक अगर आपको बाई करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप बाई कर सकते हैं। एक हमारी ई बुक और रहेगी जिसमें जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक का सारा करंट अफेयर हमने कवर कर दिया है। तो पूरे करंट अफेयर को आप सिंगल ई बुक के द्वारा बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइडेड है, उसको भी आप जरूर एक बार चेकआउट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। बाकी हमारी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी। धन्यवाद।